बच्चा का जब पहला ही दांत आया है ना, उससे आपने डिसेंसिटाइज करना है बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेके जाके। मीठा ज़्यादा जब खाते हैं ऑब्वियसली वो स्टिकी हो जाता है, उससे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं सारे एसिड, जिसकी वजह से हमारे दांतों की डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। आपको हर 6 मंथ्स बाद डेंटिस्ट के पास जरूर चेकअप के लिए जाना है, इवन अगर आपको प्रॉब्लम है या नहीं प्रॉब्लम है। कॉफी और चाय के स्टेन्स बहुत जल्दी आते हैं और उसके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। यू हैव टू गेट स्केलिंग डन एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। आजकल बच्चे अक्सर दांत दर्द की शिकायत करते हैं और इनके दांत वक्त से पहले खराब हो जाते हैं। एक रीसेंट रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें पाकिस्तान में हर 4 से 3 बच्चों को किसी ना किसी दांत के इशू का मसाइल चल रहे हैं। बिल्कुल, और ये बड़े कॉमन मसाइल है और आमतौर पर समझा जाता है कि दांतों की बीमारियां शायद मिठाइयाँ या चॉकलेट खाने से ही होती हैं, मगर हकीकत ये है कि दांतों को ठीक तरह से साफ ना करना और वालिदैन में आगाही का फुकदान भी बच्चों में दांतों की बीमारी की एक अहम वजह है। और इसी अहम मसले को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर डेंटिस्ट डॉक्टर ज़ैनब, जो ना सिर्फ बच्चों में दांतों की बीमारियों की अक़साम और उनके इलाज के बारे में बात करेंगी, बल्कि इसके फैलाव को रोकने के लिए फौरी इक़दाम भी बताएंगी। ज़ैनब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। अच्छा ज़ैनब, सबसे पहले ये बताएं कि बच्चों में दांतों की कौन सी बीमारियां जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और किस तरह से वो उन्हें मुतासर कर रही होती हैं? सबसे पहले तो आई फील लाइक नर्सिंग केरीज बॉटल, जो हमारी केरीज होती हैं जिसके अंदर बच्चों को रात को फीडर जब हम लोग देते हैं और वो उसके साथ ही सो जाते हैं, उसकी वजह से जो कैविटीज़ बनती है जिसको हम लोग केरीज कहते हैं, वो सबसे कॉमन है। दूसरे नंबर पे कभी कभार बच्चों के दांत शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं और नए दांत नहीं आ रहे होते हैं और इसको पेरेंट्स इतनी तवज्जो नहीं दे रहे होते और इसकी वजह से कभी कभार डिलेड आ जाते हैं और इसकी वजह से स्पेस बन जाती है दांतों में। एक ये मसला है। और तीसरा मसला होता है कि हमारे सोसाइटी में इतना कॉमन नहीं लिया जाता। कभी कभार अगर आप नोटिस किया होगा, बच्चे मुंह खोल के रात को सो रहे होते हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी दफ़ा ऑर्थोडोंटिक हमारे दांतों की अलाइनमेंट खराब हो जाती है। बच्चों में वो बहुत भी अपना बड़ा किरदार अदा करता है इसके हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जितने भी मसले मसाइल है ना दांतों से रिलेटेड, वो इसी चीज़ की तरफ जाते हैं कि आप रात को दांत ब्रश नहीं करते और सो वो कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि बच्चों को किस उम्र से हमें ये आदत डलवा देनी चाहिए कि उन्होंने रात में भी ब्रश करना है, उन्होंने सुबह भी करना है? अच्छा, इस चीज़ के लिए हम लोग पहले तो करते हैं कि हर बच्चा का जब पहला ही दांत आया है ना, उससे आपने डिसेंसिटाइज करना है बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेके जाके। जितना वो डिसेंसिटाइज होगा, उसको डेंटिस्ट देखेगा, वो उतने ब्रशेस के साथ उसको ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, उतना उससे रिसेप्टिव होगा कि ओके दिस इज़ समथिंग जो मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं और मुझे भी उसमें इंटरेस्ट लेना है। और पेरेंट्स रात को खुद जब दांत ब्रश कर रहे हैं तो बच्चों को भी बुलाएं कि इस तरह से करना होता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि किस तरह से सही टेक्निक है, क्या करना है और किस तरह से ब्रश को यूज़ करना है। तो वो वाली एक चीज़ है जब बच्चों को खुद आप पेरेंट्स डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, पीपल आर मोर रिसेप्टिव के जो एक्शंस घर में हो रहे हैं वही बच्चे टेकअप करते हैं, तो उससे हैबिट बिल्ड होती है। दूसरा ये होता है कि अगर शुरू में आप खुद डेमोन्स्ट्रेशन देना शुरू करें कि किस तरह से करना है, कौन से, और कलरफुल हमारे टूथब्रशेस होते हैं बच्चे को। एग्जैक्टली, तो कलरफुल टूथब्रशेस और टूथपेस्ट के जो आजकल आ रहे होते हैं और गेम बना दीजिए बच्चों को ना इस चीज की तरफ मोटिवेट एग्जैक्टली, देयर आर एक्चुअली एप्स जिसके अंदर टाइमर लगाते हैं फॉर 2 मिनट्स और उसके अंदर बेबीज को हम लोग कहते थे कि आपने 2 मिनट्स के लिए करते रहना, इट्स अ गेम। अच्छा ज़ैनब, ये भी बताएं कि खुराक इसके बारे में बड़ी बात होती है कि मतलब चॉकलेट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, बच्चों के दांत की जो उनकी दांतों की जो सेहत है उसको मुतासर कर रही होती हैं, साथ ही साथ कैविटीज भी जो है ना ये बना रही होती हैं। क्या ऐसे ये कौन सी ऐसी खुराकें? मीठा ज़्यादा जब खाते हैं ऑब्वियसली वो स्टिकी हो जाता है, उससे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं सारे एसिड, जिसकी वजह से हमारे दांतों की डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती होती है। ऑब्वियसली जब बच्चे उसको फ़ौरन खाने के बाद ब्रश ऑफ नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता केरीज डेवलप होती रहती हैं और वो फिर ऑब्वियसली दे हैव डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स और दांत ख़राब हो रहे होते हैं इस तरह से। पर उस केस में आपको बच्चों को बताना होता है कि अगर आप कैंडीज़ ले रहे हो एक्सेसिव अमाउंट में तो आपको दांत ज़रूर ब्रश करने उसके बाद, या एटलीस्ट वाटर आपने इनटेक लेना है ज़्यादा आफ्टर कैंडीज, ताकि वो ब्रश ऑफ हो जाए खुद ही। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ऐसा लगता है दांतों के हवाले से, जिसको हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं, हम स्किन का ख्याल रखते हैं, हम अपने ऑर्गन्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन दांत से जुड़ी आपकी स्माइल भी है, आपका फेस स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ दांत से जुड़ा आपका टेस्ट भी है। आप खा रहे हो, आपको टेस्ट आ रहा है कि आप क्या खा रहे हो। इनका ख्याल रखने के लिए किन किन चीज़ों का हमें अमल दरामद होना चाहिए? फर्स्टली, सेकेंडली मुझे ये बताइएगा कि ऐसी कौन सा स्टेप है जो इसको हमें लास्ट समझना चाहिए कि अब हमें डेंटिस्ट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टबर्नेस दिखाते हैं, नहीं जाते डेंटिस्ट के पास, वो एंड पे आते हैं जब सारे मसाइल खाया नहीं कुछ जा रहा उनसे। सबसे पहला स्टेप आई फील लाइक दिस इज व्हाट आई काउंसिल माय पेशेंट्स कि आपको हर 6 मंथ्स बाद डेंटिस्ट के पास जरूर चेकअप के लिए जाना है।
इवन अगर आपको प्रॉब्लम है या नहीं प्रॉब्लम है। बाय एनुअल स्केलिंग, साल में 2 दफ़ा स्केलिंग करवाएं ताकि आपका प्रॉपर प्रिवेंटिव डेंटल केयर जितनी भी है, जिसके अंदर हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं कि कैविटीज़ बन रही हैं, बन सकती हैं, गम्स की कोई डिजीज हो रही है, तो कहते हैं जी वो फौरन कैच ऑन कर सकते हैं। जी पेन होती है, एग्जैक्टली, जब पस बन जाती है, नीचे तक इन्फेक्शन चल जाता है, सब तब आते हैं और फिर बाद में कहते हैं ओ डेंटिस्ट ने तो दांत निकाल दिया। बट नो, यू हैव टू कम बिफोर हैंड जब आपको प्रिवेंटिव केयर चाहिए, जिसके अंदर से स्केलिंग है बस। और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता आपका डेंटिस्ट आपको गाइड करता रहता है कि आप लोगों ने आगे किस स्टेप पे जाना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगेन इज़ वन ऑफ द थिंग्स। आप जब तक खाना अपना पीना बेहतर नहीं करेंगे, बेवरेजेस लेते रहेंगे, कॉफ़ी लेते रहेंगे, चाय लेते रहेंगे, उससे आपके दांतों पे इफेक्ट आएगा। चाय इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर वर्किंग लेडी और Yeah, it is important, आप but नहीं रह always in सकते कॉफी और moderation. चाय के बगैर। एटलीस्ट मैं तो नहीं रह सकती। तो अब बताइए क्या हल है? असल मामला ये था। तो मामला ये था। पर उसके लिए फिर स्केलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज ठीक है। कॉफी और चाय के स्टेन्स बहुत जल्दी आते हैं और उसके बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग होते हैं। यू हैव टू गेट स्केलिंग डन एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। अच्छा ज़ैनब, ये भी बताएं कि बच्चों में बड़ी दांतों के दर्द की शिकायत होती हैं और गम्स बड़े स्वेल हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है और किस तरह से इसको फौरी तौर पर ट्रीट किया जा सकता है? उसके अंदर तो सबसे पहले यही है कि व्हेन अ चाइल्ड गेट्स हिज फर्स्ट टीथ, एटलीस्ट वो 6 मंथ्स में आ जाएगा पहला, आपने पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों को डेंटिस्ट के पास लेके जाएं और चेकअप करवाएं। अगर 6 मंथ्स बाद भी दांत नहीं निकल रहे तब भी आपने डेंटिस्ट के पास लेके जाना है। दांत Alright. गिर चुके हैं और नए आ रहे हैं तब भी आपने लेके जाना है, ताकि आप चेक कर सकें कि इरप्शन दांतों की सही हो रही है कि नहीं, सारे गिर गए हैं कि नहीं गिर गए हैं। तो उस तरह से इस सारे चेकअप्स के अंदर आप सारा कुछ डायग्नोज कर सकते होते हैं। हमारे पास काफ़ी दफ़ा पेशेंट्स आते हैं जब दांत सारा खा चुका होता है, बच्चे का इन्फेक्शन पस की फॉर्म में निकल रहा होता है, पूरा दांत सूजा होता है, मुंह सूजा होता है, तब और बच्चा खा पी नहीं पा रहा होता, तब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं। दैट इज नॉट द केस, दैट शुड नॉट बी द केस इन पाकिस्तान। अच्छा, खुराक के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं कि अगर आपका दांत गिर गया, स्पेशली बच्चों का दांत गिर गया, तो कौन सी खुराक उनको देनी चाहिए उस सिचुएशन के अंदर, और दोबारा रीजनरेशन के लिए, रीग्रोथ के लिए उनको किस तरह का मिल्क दें और क्या दें? किस तरह का मिल्क? आई फील लाइक मिल्क इज नॉर्मल। क्योंकि गाय और भैंस के दूध में भी बहुत ये भी बड़ी बहस debate है। ये बहुत बड़ी डिबेट है कि ये बेहतर है, ये वो है, बच्चों के लिहाज से स्पेशली। बच्चों के लिहाज से आई फील लाइक नॉर्मल ऑर्गेनिक डाइट मैटर्स मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग हार्ड डाइट देते हैं उनको, एप्पल्स फॉर एग्जांपल, तो उससे जो दांत पहले गिर नहीं रहे होते और फंसे होते हैं वो आराम से शेड ऑफ हो जाते हैं ठीक है। दांतों फूड के साथ ही। हार्ड डाइट नहीं होती तो उसकी वजह से वो फिर वैसे ही रहते हैं और फिर उसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने शुरू हो सकती है। और दूसरी चीज़ वो हम लोग कर सकते हैं कि दूध के हवाले से, दूध एक लिमिटेड एक्सटेंट तक आपको कैल्शियम प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। बट उसके अलावा फ्लोराइड जो हमारे पानी में होता है, जो हमारे खाने में होता है, जो हमारी टूथपेस्ट पे होता है, वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है फॉर मेंटेनिंग द टीथ, उसका स्ट्रक्चर को वाइटल रखने के लिए। बिल्कुल ठीक, ठीक बहुत है। शुक्रिया Thank you so much, आपका, sir. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बच्चों के हवाले से तो वैसे ही जितने भी मामला हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, हमेशा पेरेंट्स देखते लगते रहते हैं जिगर कोई बड़े ना प्यारे कोई, होते हैं हाँ, सबको।